अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने मोशन को डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। आज हम मोशन की टाइप्स को पढ़ेंगे। मोशन की 3 टाइप्स है। पहली है ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड रोटेटरी मोशन और थर्ड है वाइब्रेटरी मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसलेटरी मोशन और इसकी टाइप्स को या फर्दर इसको जिन टाइप्स में डिवाइड किया गया है उनको डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। मींस बॉडी जो है वो किसी भी लाइन में मूव कर रही है लेकिन वो लाइन जो है वो रोटेट ना हो, उस मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व। लाइन जो है वो स्ट्रेट हो सकती है या कर्व हो सकती है लेकिन सर्कल नहीं होगी। तो स्ट्रेट लाइन में मोशन या कर्व मोशन जो है हमारी वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन की मोशन वो भी ट्रांसलेटरी मोशन है। हमारे पास एक और एग्जाम्पल, जैसे गाड़ी मूव कर रही होती है, कार चल रही होती है किसी भी स्ट्रेट रोड पे, जो थोड़ी सी रोड कर्व है, तो इस मोशन को भी हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लीनियर मोशन और सेकंड रैंडम मोशन और थर्ड है सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन क्या है? लीनियर मोशन किसी भी बॉडी की स्ट्रेट लाइन में मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। सीधी लाइन में हरकत किसी भी ऑब्जेक्ट की लीनियर मोशन कहलाएगी। द ऑब्जेक्ट मूवमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। तो स्ट्रेट लाइन में मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन की मोशन या कोई भी गाड़ी जो एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही हो, मूव कर रही हो, उसकी मोशन को भी हम लीनियर मोशन कहेंगे। सेकंड टाइप है इसकी रैंडम मोशन। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, रैंडम का मतलब ये कि बिल्कुल ही इरेगुलर जो मूवमेंट होगी। मींस किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं है, कभी स्ट्रेट भी है कभी कर्व भी है, यानी जिग-जैग जो हमारी मोशन होगी उसको हम रैंडम मोशन कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन यूं होगी, डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन परफॉर्म, जब वो कोई भी इरेगुलर या डिसऑर्डर्ड मोशन परफॉर्म करेगा तो बॉडी की मोशन को हम रैंडम मोशन कहेंगे। इसकी एग्जांपल बर्ड्स की मोशन है। बर्ड्स, बहुत कम बर्ड्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन में उड़ते हैं। वो रैंडम मोशन ही परफॉर्म कर रहे होते हैं, कभी दाएं बाएं या ऊपर या फिर नीचे। तो ये उनकी मोशन जो है वो रैंडम मोशन होगी। या किसी भी इंसेक्ट, जैसे कि आपके सामने एक कीड़ा है, उसकी मोशन भी रैंडम मोशन ही होती है। वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, कभी दाएं मुड़ जाता है कभी बाएं मुड़ जाता है। तो ये भी रैंडम मोशन की ही एक मिसाल है। हमारा है लास्ट इसमें सर्कुलर मोशन। हम टाइप्स पढ़ रहे थे ट्रांसलेटरी मोशन की। ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन कोई भी सर्कुलर पाथ पे जो मोशन होगी, मींस सर्कल। इसके नाम से ही जाहिर है, हमें डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। हमें इसका नाम याद अगर हो गया तो डेफिनेशन हमें खुद ही समझ आ जाएगी कि सर्कुलर पाथ में किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। द ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो ये हमारी अर्थ जो है वो भी सर्कुलर मोशन सन के अराउंड जो है वो परफॉर्म कर रही है। एक सर्कल में मूव कर रही होती है अर्थ, और अर्थ के अराउंड मून जो है वो भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, उसकी मोशन भी सर्कुलर मोशन होती है। मींस कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक सर्कल में मूव करेगा तो उसकी मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ मोशन। 3 टाइप्स ऑफ मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसलेटरी मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक लाइन में मूव कर रहा हो, द बर्ड मूव अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। वो लाइन जो है स्ट्रेट और कर्व, लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है या फिर कर्व भी हो सकती है। इसकी टाइप से आगे लीनियर मोशन, रैंडम मोशन और सर्कुलर मोशन। इसकी 3 टाइप्स को हमने आगे डिस्कस किया है, लीनियर को, रैंडम को और सर्कुलर मोशन को। हमारी सेकेंड टाइप ऑफ मोशन है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या है? कोई भी बॉडी जब अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है तो उसकी मोशन को रोटेटरी मोशन कहते हैं। एक्सिस वो लाइन होती है जिसके अराउंड पूरी बॉडी
घूमती है उसको एक्सिस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन यूं होगी, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। तो वो बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द घूमेगी और इस मोशन को रोटेटरी मोशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हील मोशन, व्हील अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है। अब बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में क्या डिफरेंस होता है। सर्कुलर मोशन जो है वो हमारी लीनियर मोशन की आगे टाइप थी और ये हमारी मोशन की टाइप्स है। इनमें ये डिफरेंस होता है कि सर्कुलर मोशन में होल बॉडी, पूरी बॉडी एक सर्कल में घूमती है, लेकिन रोटेटरी मोशन में बॉडी अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है। एक्सिस वो पॉइंट जहां बॉडी के अंदर ही लाई करता है और बॉडी अपनी एक्सिस के गिर्द घूम रही होती है, होल बॉडी मूव कर रही होती है। लेकिन सर्कल में एक पाथ, सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही होती है। तो ये रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमारी है, इसकी एग्जांपल है व्हील मोशन। व्हील की मोशन को हम कहेंगे रोटेटरी मोशन। हमारी थर्ड मोशन की टाइप है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन होती है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। किसी भी मीन पोजीशन के आगे पीछे जो हरकत होती है उसको हम कहते हैं टू और फ्रो मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। कोई भी एक पॉइंट उसके आगे बॉडी मूव करे या उससे पीछे आए, मीन्स जिस तरह झूले की हरकत है, झूले में पे भी इसी तरह होता है कि मीन पोजीशन, हम झूले को एक पॉइंट तक ले जाते हैं, ले जाके छोड़ देते हैं मैक्सिमम हाइट तक, फिर वो उसी एक मीन पोजीशन उसी पॉइंट के आगे पीछे टू और फ्रो मोशन परफॉर्म करता रहता है। इस मोशन को कहा जाता है वाइब्रेटरी मोशन। पेंडुलम की मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन होती है क्योंकि पेंडुलम भी एक मीन पोजीशन के ही आगे और पीछे मूव कर रहा होता है। या फिर इसकी एक एग्जांपल सीसा भी आपने देखा होगा, बच्चों के खेलने के लिए झूला एक होता है, तो उसमें जो बच्चा है या ऊपर झूले के ऊपर बैठा हुआ जो बच्चा है वो मोशन परफॉर्म कर रहा होगा वाइब्रेटरी मोशन, क्योंकि एक मीन पोजीशन के ही आगे और पीछे वो हरकत कर रहा होगा, तो उसकी मोशन को भी हम वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। आज हमने पढ़ा है रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स।